बातचीत करते हैं, सिरसा का रुख कर लेते हैं। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, आज सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं सिरसा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, क्या जानकारी सीएम के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी देर बाद ही सिरसा पहुंचेंगे। सबसे पहले अपने स्टेट हेलीकॉप्टर से सिरसा के एयरपोर्ट स्टेशन पर लैंड करेंगे और वहीं से ही गाड़ियों के जरिए सबसे पहले सिरसा के पंचायत भवन में वहां पहुंचेंगे और वहां पर जो एक नेता हैं राजेंद्र देसूजोदा, जो देसूजोदा गांव के हैं, उनको बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। हालांकि इससे पहले भी राजेंद्र देसूजोदा बीजेपी में थे, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। तमाम तरह के जो आरोप उन पर लगे थे, तो उसको संज्ञान लेते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन अब व्यवस्था बदली है, सीएम बदले हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से पार्टी को कैसे मजबूत और किया जाए। हालांकि कालांवाली से वो संबंध रखते हैं, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजेंद्र देसूजोदा को दोबारा बीजेपी में ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ सिरसा पहुंच रहे हैं। और बात की जाए तो उनके साथ सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर और जो तमाम जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है सिरसा इकाई की, वो मौजूद रहने वाली है। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। हालांकि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में सिरसा की 5 सीटों पर कैसे कमल का फूल खिलाया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन भी किया जाएगा। हालांकि सिरसा सीट से बीजेपी जो लोकसभा की सीट है वो हार चुकी है, तो ऐसे में सिरसा लोकसभा में अब 5 सीटों पर कमल का फूल कैसे खिल सकता है, कैसे बीजेपी यहाँ 5 हलकों में मजबूत हो सकती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सिरसा इकाई की जो बीजेपी की लीडरशिप है, इनसे चर्चा भी की जाएगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की जाएगी और कहीं ना कहीं आम लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन विजय, ये कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है, इसका एजेंडा क्या विधानसभा का सिर्फ चुनाव है या कुछ और भी? चूंकि संगठन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि समय प्रदेश में चल रही, जिसके तहत आप ये बता भी रहे हैं कि अब जो नेता है उनको ज्वाइन भी करवाया जा रहा है, मजबूती देने का काम तो है, लेकिन क्या 2024 विधानसभा चुनाव की चर्चा या कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल, मेन फोकस जो इस मीटिंग का एजेंडा है, तो उस पर फोकस यही किया जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सिरसा सहित 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी हरियाणा में हार चुकी थी। हालांकि सबसे मजबूत जो सीट है वो बीजेपी के खाते के लिए सिरसा ही बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी का यहाँ कमल का फूल नहीं खिला, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है सिरसा की, तो उनसे कहीं ना कहीं मंथन भी किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा उनसे। आगे जो आगामी 2024 के जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में होने की संभावना है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो आगामी रणनीति है वो विधानसभा भी फोकस में आज रहेंगी और उन कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं आज एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा होगी। जो लोकसभा के दौरान हम लोगों ने देखा कि वहां पर हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को या वो बढ़त नहीं बना पाई, क्या इस तरह की विधानसभाएं भी फोकस में हैं आज इस एजेंडे के तहत, आज इस बैठक के अंदर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा की सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछली बार भी 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी 5 सीटों पर कमल का फूल नहीं खिला था। हालांकि कुछ अन्य जो है पार्टियां, उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत पाए। तो ऐसे में 2019 से 2024 का जो सफर है उसमें बीजेपी कितनी मजबूत हो सिरसा विधानसभा, सिरसा जिले के लिए, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि जो विधानसभा चुनाव है वो 2024 के अक्टूबर में संभावित है, तो ऐसे में चर्चाएं भी की जाएंगी कि आखिर 5 हलकों में कौन कौन से ऐसे मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं जिन पर बीजेपी अपना दाव खेल सकती है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा श्योरिटी मिल सकती है कि अगर 5 सीटों पर ऐसे। चलिए विजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अब देखना ही होगा कि आज मुख्यमंत्री जब ये बैठक करते हैं तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अब इसी